शाम के साए घने हो रहे थे। सल्तनत ए नूरिया के आसमान पर काले बादल छाए थे, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। शहर के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि आज की रात कुछ अलग थी। अचानक हवा तेज हो गई। महल की ऊंची मीनारों पर जल रहे चिराग एक एक कर बुझने लगे। शाही महल के अंदर बादशाह उमर बिन फराज अपनी मसनद पर बैठे चिंतित नजर आ रहे थे। उनके सामने खड़े वजीर और हकीम परेशान थे। बादशाह सलामत, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। जिन्नात का बादशाह शमस उल जहान अपनी फौज के साथ बढ़ रहा है, वजीर ने कांपती आवाज में कहा। बादशाह ने गहरी सांस ली। हम अपनी सल्तनत नहीं छोड़ सकते, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इतने में महल के दरवाजों पर जोरदार धमाका हुआ। फसीलें हिल उठीं, पहरेदार चीखते हुए अंदर भागे। बादशाह सलामत, वह आ चुका है, शमस उल जहान आ चुका है। बादशाह की आंखें गुस्से और डर से जल उठीं। शहजादी जुलेखा कहाँ है? वो अपनी खास महल में है हुजूर, एक सेविका ने जवाब दिया। उसे महफूज जगह पहुंचाओ। बादशाह गरजे, लेकिन तभी एक ठंडी हवा पूरे महल में फैल गई। सन्नाटा छा गया। दीवारों पर टंगे पर्दे हवा में लहराने लगे, और फिर एक भयानक गूंज उठी। उमर बिन फराज, तेरा वक्त खत्म हो गया। बादशाह की सांसें तेज हो गईं। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर दाखिल हुआ शमस उल जहान। लंबा कद, आग जैसी लाल आंखें, काले लिबास में लिपटा एक खौफनाक जिन्न। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तेरी सल्तनत अब मेरी होगी, और जुलेखा भी। बादशाह की तलवार म्यान से बाहर निकल आई। लेकिन क्या इंसान जिन्न से मुकाबला कर सकता है? बादशाह उमर बिन फराज की आंखों में आग भड़क उठी। तलवार चमक उठी, लेकिन शमस उल जहान सिर्फ मुस्कुराया। तलवारें मेरी खाल नहीं चीर सकती उमर, मैं आग से बना हूं और आग से जलने वाला नहीं डरता। महल की दीवारें कांपने लगीं। बाहर घोड़े हिनहिनाने लगे। पहरेदारों की चीखें सुनाई देने लगीं। जुलेखा तक नहीं पहुंच सकते तुम। बादशाह गरजे। ओह बादशाह! शमस उल जहान की हंसी महल में गूंज उठी। अगर जुलेखा मेरी ना हुई तो वो किसी की नहीं होगी। इतना कहते ही शमस उल जहान हवा में गायब हो गया। बादशाह को झटका लगा। जल्दी से जुलेखा के पास जाओ, उन्होंने हुक्म दिया। मगर तभी पीछे से एक डरावनी परछाई उठी, और तेज आवाज के साथ बादशाह के सीने के पार एक भयानक पंजा उतर गया। बादशाह ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा। शाही पोशाक लाल हो गई। उमर बिन फराज ने कांपते हाथों से अपने सीने पर नजर डाली। वहां एक जलता हुआ निशान था, जैसे आग ने उनकी रूह जला दी हो। अब इस तख्त का असली मालिक मैं हूं। बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह लड़खड़ाए, फिर भारी कदमों से गिर पड़े। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया। महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ सन्नाटा था। जिंदा रहने वाला हर शख्स ठिठक गया। महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा शमस उल जहान अब नीचे देख रहा था, जहां एक लाश पड़ी थी। सल्तनत ए नूरिया का बादशाह अब मर चुका था। अब सिर्फ एक आखिरी काम बाकी था, शहजादी जुलेखा। महल के ऊंचे बुर्ज पर बैठी शहजादी जुलेखा शून्य में ताक रही थी। रात की स्याही ने पूरे आसमान को ढक लिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसुओं की नमी थी। उसके पिता बादशाह उमर बिन फराज अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पूरे महल में मातम छाया था। हर कोई डर के साए में जी रहा था, क्योंकि अब सल्तनत पर जिन्नातों का बादशाह शमस उल जहान काबिज हो चुका था। शहजादी की जिंदगी में अब एक ही साथी बचा था, एक काला कौवा। असफर, अब मैं बिल्कुल अकेली हूं, जुलेखा ने धीमे स्वर में कहा। कौवा, जो आम परिंदों से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार था, अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगा। तुम अकेली नहीं हो जुलेखा, कौवे ने अचानक इंसानी जुबान में कहा। शहजादी का दिल जोर से धड़का, मगर उसे इस पर हैरानी नहीं हुई। वह इस कौवे से बचपन से बातें करती आ रही थी, और उसे हमेशा यकीन था कि यह कोई आम परिंदा नहीं है। असफर, क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे? कभी नहीं शहजादी, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम मुझे पहचान न लो। पहचान? जुलेखा ने चौंक कर पूछा। अचानक तेज हवा चली और महल के बुर्ज पर रखा दिया बुझ गया। कौवे की आंखें चमकीं और वह जुलेखा के करीब आ गया। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो, असफर ने कहा। मैं एक परी हूं, बल्कि परिस्तान का शहजादा।
जुलेखा का दिल जोर से धड़कने लगा। परिस्तान का शहजादा, ये कैसे मुमकिन है? बहुत साल पहले जिन्नातों के बादशाह शमस उल जहान ने मुझ पर एक जादू कर दिया था। मुझे इस कौवे के रूप में कैद कर दिया गया ताकि मैं अपनी असल शक्ल में ना आ सकूं। और यही नहीं, मुझे इस दुनिया में भेज दिया गया ताकि मैं परिस्तान लौटकर अपने तख्त का हकदार न बन सकूं। तो क्या तुम कभी अपनी असल शक्ल में आ सकते हो? असफर ने एक ठंडी सांस ली। हाँ, मगर सिर्फ एक ही सूरत में, अगर कोई मुझे सच्चे दिल से पहचाने और मेरे नाम से पुकारे। शहजादी जुलेखा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी महल की फसीलें हिलने लगीं। एक भारी आवाज गूंजी, जुलेखा, तुम मेरी हो। शमस उल जहान महल के अंदर दाखिल हो चुका था। महल की दीवारें कांप उठीं, हवा में अजीब सी झंझनाहट भर गई। जुलेखा ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन असफर उसकी बाह पर बैठा रहा। फिर अचानक बड़े हॉल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वहां खड़ा था शमस उल जहान, लंबा, डरावना और ताकतवर। उसकी आंखों में जलती हुई लाली थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। शहजादी जुलेखा, उसकी गूंजती हुई आवाज में अजीब सी सिहरन थी। अब तुम मेरी हो। तुम्हारे पिता को मारने के बाद इस सल्तनत पर मेरा हक है, और तुम पर भी। जुलेखा का दिल घृणा से भर उठा। तूने मेरे वालिद का खून किया, हमारी सल्तनत पर कब्जा किया, और अब मुझ पर हक जताने आया है? ये कभी नहीं होगा। शमस उल जहान हंस पड़ा। तुम्हारी मर्जी मायने नहीं रखती जुलेखा। मेरी ताकत तुम्हारे खून से और बढ़ेगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। अचानक जुलेखा की नजर असफर पर पड़ी। वह अब तक उसकी बाह पर बैठा था, मगर उसकी आंखें जल रही थीं। असफर, जुलेखा ने धीरे से कहा। कौवा कांप उठा। एक हल्की रोशनी उसके काले पंखों में दौड़ने लगी। जुलेखा, मुझे याद करो, मेरा नाम पुकारो। असफर की आवाज में एक दर्द छिपा था। जुलेखा को सब समझ आ गया। ये वही मौका था जब वह असफर को उसकी असली शक्ल में वापस ला सकती थी। शमस उल जहान, मैं तुम्हें रोकूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उसने आंखें बंद करके दिल से एक नाम पुकारा। असफर, परिस्तान के शहजादे, अपनी असल पहचान में आओ। तभी महल बिजली की तरह चमक उठा। कौवा एक तेज रोशनी से घिर गया। उसके पंखों से सुनहरी चिंगारियां निकलने लगीं और देखते ही देखते वह हवा में लहराने लगा। शमस उल जहान की आंखें फैल गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। कौवा अब कौवा नहीं रहा। उसकी जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, लंबे कद का, चमकती हुई आंखों वाला और सुनहरे लिबास में लिपटा हुआ। उसके सिर पर एक छोटा सा मुकुट था और पीठ पर हल्की नीली रोशनी में चमकते पंख। मैं परिस्तान का शहजादा असफर हूं। शमस उल जहान क्रोध में चीख पड़ा। तुम जिंदा कैसे रह सकते हो? मैंने तुम्हें कैद किया था। असफर मुस्कुराया। जादू की कैद तभी खत्म होती है जब कोई तुम्हें सच्चे दिल से पहचान ले। जुलेखा ने मुझे पहचान लिया और अब मैं आजाद हूं। शमस उल जहान अब घबरा चुका था। उसने जुलेखा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन असफर ने अपना हाथ हवा में उठाया और चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। अब यह जिन्न यहां से नहीं जाएगा। महल की दीवारें फिर से हिलने लगीं। शमस उल जहान चीख उठा, लेकिन अब उसकी ताकत कमजोर हो रही थी। असफर ने उसकी ओर देखा और कहा, अब खेल खत्म, जिन्न। शमस उल जहान की आंखों में एक भयानक जलन थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और चीखते हुए बोला, अगर मैं इस महल पर हक नहीं जमा सकता तो कम से कम जुलेखा को लेकर जाऊंगा। जुलेखा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्न की काली छाया लहराई और एक तेज झोंका उठा। जुलेखा के चारों ओर हवा का एक तूफान सा बन गया। नहीं, असफर ने जोर से पुकारा और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने जुलेखा को पकड़ने की कोशिश की, उसकी उंगलियां खाली हवा में लहरा गईं। शमस उल जहान ने एक डरावनी हंसी के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक ही पल में वह जुलेखा को लेकर आसमान में उड़ गया। महल के लोग हक्का बक्का रह गए। असफर ने आकाश की ओर देखा। काले बादलों में वह भयानक जिन्न अपनी पकड़ में जुलेखा को लिए अंधेरे की ओर गायब हो रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शमस उल जहान, असफर की आवाज में आग थी। असफर जानता था कि जुलेखा को बचाने के लिए उसे जिन्नातों के इलाके तक जाना होगा, जहां मौत के साए मंडराते थे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जैसे ही वह उड़ने लगा, एक भयानक आंधी ने उसे घेर लिया।
यह कोई आम आंधी नहीं थी, बल्कि जिन्नातों के पहरेदारों का जाल था। अचानक चारों तरफ से आग के गोले बरसने लगे। असफर ने अपनी परिशक्ति से खुद को बचाया, लेकिन तभी एक विशालकाय सांप उसके सामने आ गया। यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि जिन्नातों का रक्षक, जिसका नाम तामिस था। अगर जिन्नातों के इलाके में जाना है तो पहले मुझे हराना होगा, तामिस ने गरजते हुए कहा। असफर ने तलवार निकाली। तुम्हें रोकना मेरे लिए मुश्किल नहीं। सांप ने एक भयानक फुंकार भरी और बिजली की तेजी से असफर की ओर झपटा। तामिस की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका विशाल काला शरीर अंधेरे में चमक रहा था। जैसे ही उसने फन उठाया, उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। तू परीस्तान का शहजादा हो सकता है, लेकिन यहां जिन्नातों की दुनिया में मेरा राज चलता है, तामिस ने फुफकारते हुए कहा। असफर ने तलवार को कसकर पकड़ा। तू जितना भी ताकतवर हो, मैं जुलेखा को बचाए बिना पीछे नहीं हटूंगा। तामिस ने जोर से दहाड़ मारी और हवा में छलांग लगाई। उसके जबड़े से एक आग का गोला निकला, जो सीधा असफर की ओर बढ़ा। असफर ने अपनी परिशक्ति से एक ढाल बनाई, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह पूरी तरह से नहीं बच पाया। उसका दायां हाथ झुलस गया, मगर उसने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी बारी, असफर गरजा। उसने तलवार को हवा में घुमाया और नीली रोशनी की एक तेज लहर निकलकर सांप की ओर बढ़ी। तामिस ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी की उस तलवार ने उसके काले चमड़े को चीर दिया। आहा! तामिस तड़प उठा। असफर ने दूसरा वार किया और इस बार उसकी तलवार तामिस की गर्दन के पास जा पहुंची। एक पल की लड़ाई के बाद वह विशाल सांप जमीन पर गिर पड़ा। उसकी काली खाल राख में बदलने लगी और देखते ही देखते वह गायब हो गया। लेकिन असफर को चैन नहीं था। वह जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तामिस को हराने के बाद असफर ने उड़ान भरी और जिन्नातों के इलाके की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, माहौल और खौफनाक होता गया। चारों ओर जले हुए पेड़ खड़े थे, जिनके तनों से धुआं उठ रहा था। जमीन पर जगह जगह दरारें थीं और उनमें से लाल लाल लावा बह रहा था। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे दूर एक विशाल काला किला दिखा। यही है शमस-उल जहान का किला। लेकिन जैसे ही उसने वहां जाने की कोशिश की, अचानक जमीन से भयानक साए निकलने लगे। ये जिन्नातों के सिपाही थे, बिना आंखों वाले, काले धुएं से बने भूतिया रक्षक। उनमें से एक ने गूंजती आवाज में कहा, तू यहां नहीं आ सकता, लौट जा, वरना तेरी रूह तक को कैद कर लिया जाएगा। लेकिन असफर को अब कोई नहीं रोक सकता था। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और जिन्नातों की सेना की ओर बढ़ गया। असफर की आंखें ज्वाला की तरह जल रही थीं। जिन्नातों के सिपाही उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी शक्लें बदल रही थीं, कभी भेड़ियों की तरह, कभी बड़े नागों की तरह। उनकी गुर्राहटों से पूरा वातावरण कांप रहा था। अगर जिन्नातों के किले में जाना है तो पहले हमें हराना होगा, उनमें से एक ने चीख कर कहा। असफर ने तलवार को कसकर पकड़ा और बिना एक पल गंवाए हमले के लिए आगे बढ़ा। पहला वार, चमकदार नीली रोशनी के साथ तलवार हवा में घूमा और 3 जिन्न एक साथ चीर दिए गए। लेकिन बाकी जिन्नात फिर से अपने टुकड़ों को जोड़कर जिंदा हो गए। यह कैसे हो सकता है? असफर ने चौंक कर सोचा। हम जिन्न हैं, मौत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। एक जिन्न हंसा। असफर ने गहरी सांस ली। अगर तलवार काम नहीं कर रही तो कोई और तरीका निकालना होगा। वह तुरंत हवा में उछला और अपनी परिशक्ति को बुलाने लगा। उसकी हथेली में एक सफेद रोशनी उभरी, जो धीरे धीरे तेज होने लगी। यह देखो, असफर गरजा और अपनी रोशनी को उन जिन्हों पर फेंक दिया। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, वे तड़पने लगे। उनका धुआं जैसा शरीर जलने लगा और वे एक एक करके राख बन गए। यह रोशनी इन पर असर कर रही है। असफर को समझ आ गया कि सिर्फ परिशक्ति से ही इन जिन्हों को हराया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में पूरी जिन्नातों की सेना खत्म हो गई। अब सिर्फ एक आखिरी बाधा बची थी, शमस-उल जहान का किला। किले के अंधेरे कमरे में जुलेखा जंजीरों से जकड़ी हुई थी। चारों ओर जादुई आग की लपटें जल रही थीं, जो उसके करीब आते ही खुद ब खुद ठंडी हो जाती थीं। शमस-उल जहान उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब तुम्हारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती जुलेखा। तुम्हारा खून मेरी ताकत बढ़ाएगा
और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जिन्न बन जाऊंगा। जुलेखा ने घृणा से उसकी ओर देखा। तू चाहे जितना भी ताकतवर बन जाए, मगर मैं कभी तेरा नहीं हो सकती। शमस उल जहान हंस पड़ा। देखते हैं कब तक इतनी हिम्मत बनाए रखती हो। इतना कहकर उसने अपने हाथ से एक जादुई धुआं निकाला और उसे जुलेखा की ओर भेज दिया। जुलेखा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। शमस उल जहान, तेरा अंत आ चुका है। असफर किले के अंदर दाखिल हो चुका था। असफर पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ जिन्नातों के किले की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में जुनून था, दिल में बेचैनी थी और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम, जुलेखा। हर गुजरते पल के साथ उसकी दीवानगी और बढ़ रही थी। वह कभी आसमान की ओर देखता, कभी अपने हाथों को कसकर भींच लेता, कभी जुलेखा का नाम लेकर हवा में पुकारता, जुलेखा, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अचानक उसे जुलेखा की हल्की चीखें सुनाई दीं। उसका कलेजा कांप गया। वह रफ्तार तेज कर चुका था, लेकिन तभी एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। असफर, तेरा सफर यहीं खत्म होता है। यह शमस उल जहान के राक्षसी दरबार का दूसरा सबसे ताकतवर जिन्न झारिस था। काला धुआं लहराया और अचानक असफर के सामने एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। अगर जुलेखा तक पहुंचना है तो पहले मुझे हराना होगा, झारिस गरजा। असफर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैं जुलेखा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। तो फिर आ, देखता हूं तेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। झारिस ने एक झपट्टा मारा और हवा में आग की लपटें फैल गईं। असफर ने तलवार निकाली, लेकिन जिन्न पर तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। अब तुझे अपनी असली ताकत दिखानी होगी असफर, उसने खुद को याद दिलाया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और परिस्तान की रोशनी को महसूस किया। अचानक उसका बदन नीली चमक से भरने लगा। या अल्लाह, मुझे ताकत दे। एक जोरदार बिजली चमकी और असफर ने अपनी तलवार से आसमान चीर दिया। एक सफेद रोशनी निकली और झारिस पर जा गिरी। झारिस चीख उठा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? असफर ने आखिरी वार किया और झारिस झलकर राख में बदल गया। अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। जुलेखा, मैं आ रहा हूं, और वह पूरे जोश के साथ किले की ओर बढ़ गया। शमस उल जहान की मौत के साथ ही जिन्नातों का किला हिलने लगा। उसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं और ऊपर लटकती मशालें एक एक करके बुझने लगीं। असफर, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, जुलेखा ने घबराकर कहा। असफर ने उसे कसकर थाम लिया और अपनी परिशक्ति का इस्तेमाल करके हवा में उड़ चला। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरा किला गड़गड़ाहट के साथ जमीन में समा गया। अब उनके सामने एक और मुश्किल थी। सल्तनत ए नूरिया उजड़ चुकी थी। बादशाह उमर बिन फराज की मौत के बाद हुकूमत बिखर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था और लोगों के दिलों में अब भी खौफ था। जब जुलेखा वापस महल पहुंची तो वहां के लोग उसे देखकर रो पड़े। शहजादी जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन महल वीरान हो चुका था। उसका तख्त खाली था और कोई शासक नहीं बचा था। अब इस सल्तनत का क्या होगा? जुलेखा ने दुखी होकर कहा। असफर ने उसकी ओर देखा। तुम्हें इसका जवाब खुद ढूंढना होगा जुलेखा। तुम इस सल्तनत की वारिस हो, तुम्हें इसे फिर से बसाना होगा। जुलेखा ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ संकल्प के साथ सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। मैं अपने पिता की आखिरी निशानी को बिखरने नहीं दूंगी। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, पुराने सैनिकों को इकट्ठा किया और सल्तनत को दोबारा खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी। असफर हर कदम पर उसके साथ था, उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। धीरे धीरे सल्तनत ए नूरिया फिर से रौनक से भरने लगी। लोग अपने घरों को लौटने लगे, बाजार फिर से सज गए और मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजने लगी। लेकिन असफर अब भी बेचैन था। उसकी आंखें अक्सर परिस्तान की ओर उठ जातीं। क्या हुआ असफर? जुलेखा ने पूछा। असफर ने गहरी सांस ली। मुझे अपना फर्ज पूरा करना होगा। मैं परिस्तान का शहजादा हूं और मुझे अपने वतन लौटना होगा। जुलेखा का दिल धड़क उठा। तो क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? असफर कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने मुस्कुराकर जुलेखा की ओर देखा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं लौटकर जरूर आऊंगा। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। अब मोहब्बत और फर्ज के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। जुलेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी
कि असफर को जाना होगा। परिस्तान उसका घर था और वह वहां का असली वारिस था। क्या तुम वादा कर सकते हो कि लौट कर आओगे? जुलेखा ने कांपती आवाज में पूछा। असफर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई थी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो यह आसमान भी मुझे तुम्हारे पास लौटने से नहीं रोक सकता। असफर ने धीरे से जुलेखा का हाथ थामा, लेकिन फिर धीरे धीरे दूर हटने लगा। उसकी पीठ के पीछे सुनहरे पंख निकल आए और देखते ही देखते वह हवा में उठने लगा। जुलेखा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से देखा तो असफर आसमान की ओर उड़ चुका था। असफर तेजी से परिस्तान की ओर बढ़ा। वह जानता था कि वहां उसका इंत। जब वह परिस्तान पहुंचा तो महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। परी हाकिम, जो कई वर्षों से असफर की वापसी का इंतजार कर रहे थे, उसकी ओर बढ़े। शहजादा असफर, आपने आखिरकार अपना कैद का सफर पूरा कर लिया, एक बुजुर्ग परी ने कहा। हां, लेकिन इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, असफर ने जवाब दिया। लेकिन परी हाकिम के चेहरे पर चिंता थी। शहजादा, आपका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। परिस्तान में तबाही आने वाली है। असफर चौंक उठा। क्या? कौन हमें खतरा दे सकता है? शमसुल जहान का बड़ा भाई अजलुल मौत। वह अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए परिस्तान पर हमला करने वाला है। असफर की मुट्ठियां भींच गईं। उसने सोचा था कि अब सुकून मिलेगा, लेकिन अब एक नई जंग सामने थी। अगर परिस्तान खतरे में है तो मैं इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इधर सल्तनत ए नूरिया में जुलेखा असफर के लौटने का इंतजार कर रही थी। रातों को वह महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठकर आसमान को देखती। क्या वह सच में लौटेगा? उसने खुद से पूछा। कभी कभी हवा में असफर की आवाज गूंजती, कभी लगता कि वह पास ही कहीं है, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखती सिर्फ खामोशी होती। फिर एक रात उसने सपना देखा। असफर लड़ रहा था, परिस्तान जल रहा था और एक विशालकाय जिन्न अंधेरे से निकल रहा था। जुलेखा हड़बड़ाकर जागी। असफर, क्या तुम खतरे में हो? अब वह इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर असफर मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है तो मैं भी उसके लिए कुछ कर सकती हूं। जुलेखा ने फैसला कर लिया था, वह असफर के पास जाएगी। जुलेखा अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर असफर खतरे में है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन समस्या यह थी कि इंसान परिस्तान तक नहीं जा सकते थे। वह रास्ता सिर्फ परियों और जिन्नातों के लिए था। उसने अपने महल के सबसे पुराने हकीम को बुलाया। हकीम साहब, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं परिस्तान जा सकूं? हकीम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, एक ही रास्ता है शहजादी, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। कैसा रास्ता? जुलेखा ने जल्दी से पूछा। दरिया ए सीरात, एक रहस्यमयी नदी जो दो दुनियाओं को जोड़ती थी। लेकिन कहा जाता था कि अगर कोई इंसान वहां से गुजरे तो वह हमेशा के लिए खो सकता है। मुझे परवाह नहीं, मैं यह सफर तय करूंगी। जुलेखा अकेली एक सफेद घोड़े पर सवार अंधेरी रात में दरिया ए सीरात की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे सामने एक काला पानी बहता दिखा। पानी के किनारे पर एक बूढ़ा नाविक खड़ा था। क्या तुम परिस्तान जाना चाहती हो? उसने भारी आवाज में पूछा। हां। तो याद रखो, अगर तुम्हारा दिल कमजोर पड़ा तो यह नदी तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगी। मुझे परवाह नहीं, असफर के बिना मैं अधूरी हूं। नाविक मुस्कुराया और नाव को पानी में उतार दिया। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, अंधेरा गहराने लगा। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर फुसफुसाहटें होने लगीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम असफर तक पहुंच पाओगी? एक डरावनी आवाज गूंजी। यह अजल उल मौत की परछाई थी। तू मुझे नहीं रोक सकता, जुलेखा ने हिम्मत से कहा। अचानक नदी में एक भयानक लहर उठी और नाव उलटने लगी। जुलेखा पानी में गिर गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल में सिर्फ एक ही नाम लिया, असफर। इधर परिस्तान में असफर और अजल उल मौत के बीच भयंकर जंग हो रही थी। असफर की परिशक्ति कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन तभी अचानक हवा में एक हल्की सुगंध फैली। असफर ने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। असफर, यह आवाज जुलेखा की थी। वह परिस्तान पहुंच चुकी थी। जैसे ही असफर ने उसकी तरफ देखा, उसकी परिशक्ति और बढ़ गई। उसने तलवार उठाई और एक आखिरी वार किया। बिस्मिल्लाह! अजल उल मौत चीख उठा
और देखते ही देखते जलकर राख बन गया। सन्नाटा छा गया। परिस्तान अब महफूज था। असफर जुलेखा की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में मोहब्बत थी। तुम यहां तक आ गई? हाँ, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ इंतजार का नाम नहीं बल्कि साथ निभाने का नाम है। इधर परिस्तान में असफर और अजल उल मौत के बीच भयंकर जंग हो रही थी। असफर की परिशक्ति कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन तभी अचानक हवा में एक हल्की सुगंध फैली। असफर ने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। असफर, यह आवाज जुलेखा की थी। वह परिस्तान पहुंच चुकी थी। जैसे ही असफर ने उसकी तरफ देखा, उसकी परिशक्ति और बढ़ गई। उसने तलवार उठाई और एक आखिरी वार किया। बिस्मिल्लाह! अजल उल मौत चीख उठा और देखते ही देखते झलकर राख बन गया। सन्नाटा छा गया। परिस्तान अब महफूज था। असफर जुलेखा की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में मोहब्बत थी। तुम यहां तक आ गई? हां, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ इंतजार का नाम नहीं बल्कि साथ निभाने का नाम है। असफर मुस्कुरा दिया। अब परिस्तान और सल्तनत ए नूरिया दोनों महफूज थे। जिन्नातों की हुकूमत खत्म हो चुकी थी और मोहब्बत की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। असफर और जुलेखा परिस्तान से लौटे तो सल्तनत ए नूरिया के लोग खुशी से झूम उठे। हमारी शहजादी जिंदा है। अल्लाह ने हमें फिर से रोशनी दी। सिंहासन हॉल में असफर और जुलेखा साथ खड़े थे। अब इस सल्तनत को एक नया हुक्मरान चाहिए। लोगों की निगाहें जुलेखा की ओर उठीं। क्या आप हमें राजी हैं? एक बुजुर्ग वजीर ने पूछा। जुलेखा ने असफर की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था। हां, अब यह सल्तनत किसी जिन्नात की कैद में नहीं रहेगी बल्कि इंसाफ और मोहब्बत से चलेगी। लोगों ने खुशी से नारे लगाए। असफर ने धीरे से जुलेखा का हाथ थाम लिया। अब वह सिर्फ परिस्तान का शहजादा नहीं था, वह जुलेखा का हमसफर भी था। रात के साए में जब सल्तनत सो रही थी, महल के सबसे अंधेरे कोने में एक परछाई हिली। तुम समझते हो कि जिन्नात खत्म हो गए, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोई अज्ञात हंसी गूंजी और अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठीं। रात के साए में जब सल्तनत सो रही थी, महल के सबसे अंधेरे कोने में एक परछाई हिली। तुम समझते हो कि जिन्नात खत्म हो गए, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोई अज्ञात हंसी गूंजी और अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठीं। अब सवाल यह था, क्या सल्तनत ए नूरिया पर फिर से खतरा मंडरा रहा था? क्या असफर और जुलेखा की मोहब्बत को एक और इम्तिहान देना पड़ेगा?